नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हाल ही में झारखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ है, साथ में जो है बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी हुई थी उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उनका हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, आयोग जो है किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ रहा है, उसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले झारखंड पीसीएस जो करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पहचानना था कौन सही सुमेलित है। एक तरफ नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो 2022 में रहे हैं और वह किस क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर आपको पहचानना था कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका एनी एर्नॉक्स जो पाई थी 2022 में, ये साहित्य के क्षेत्र में पाई थी। इसका जो ऑप्शन डी था वो आपका सही है। और 20 अप्रैल 2023 को जो है आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो आपके अपने भारत देश में दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया था, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल 2023 को। और किस राष्ट्र द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार जो सम्मानित किया गया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, या आपके सूरीनाम देश ने जो है इन्हें जो है दिया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। द कोलिजन ईयर्स जो पुस्तक लिखी गई है वह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इस संगठन को टोटल 42 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह गलत है, क्योंकि जो है स्वीडन अभी हाल ही में बना हुआ आपका 32वां सदस्य बना है नाटो का। तो जो पहला स्टेटमेंट वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि ब्रुसेल्स में जो है नाटो का मुख्यालय है। तो केवल 2 इसमें आपका आंसर सही होगा। G20 संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी और G20 का पहला जो शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित हुआ था। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत ने जो अध्यक्षता प्राप्त की थी वह इंडोनेशिया से प्राप्त की थी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। तो इसका जो ऑप्शन जो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। G20 जो पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो आपके 2008 में इसका आयोजन किया गया था, वाशिंगटन डीसी में ये हुआ था। तो केवल दूसरा जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता की जो बात की गई है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 44 में की गई है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश घोषणा की है? तो ये आपके न्यूयॉर्क में की गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। ऑप्शन जो इसका डी आपका सही है। एक तरफ पद्मश्री प्राप्तकर्ता और उनके क्षेत्र से आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित है, तो श्री पी कल्याण सुंदरम जो है यह सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में जो इन्हें मिला है पुरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। आप लोग कौन सा पुरस्कार मिला है इसको भी ध्यान दीजिए और उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक आयोग दूसरे आयोग को कॉपी करता है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एक आयोग जो है सेम दूसरे आयोग से कॉपी कर लिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में जो है विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। और भारत गणतंत्र दिवस 2023 के जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि भारत गणतंत्र दिवस 2023 में। और 2024 में जो है जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं वह इमैनुअल मैक्रोन रहे हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वह रहे मुख्य अतिथि 26 जनवरी को। अगला जो प्रश्न है, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का जो नाम था वो आपका ऑपरेशन कावेरी था, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? तो यह जो इनका नाम है वो विमल पटेल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और सेम यही प्रश्न जो है बीपीएससी में भी प्रश्न ये पूछा गया है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन CDRI के संबंध में
कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत CDR एक सदस्य है, यह एक UN एजेंसी है, इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, इसकी शुरुआत G20 2023 में हुई थी। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत जो है CDR एक सदस्य है और ये UN की एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं बल्कि अपने भारत देश नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसकी शुरुआत जो है ये G20 2023 में नहीं शुरू बल्कि इसकी जो शुरुआत हुई है आपके 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। तो जो इसके पहले दूसरे जो स्टेटमेंट आपके सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। सूखा को जो परिभाषित करता है निम्न मृदा आर्द्रता जो है ये सूखा परिभाषित करता है। इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जो स्थापित है वो आपके हैदराबाद में स्थापित है। इस प्रकार जो है झारखंड PCS के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर पूछे गए थे उनको हम लोग देख लिए। अब हम लोग बिहार जो भी शिक्षक भर्ती हुई है उनको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप बताना चाहता हूँ UP प्रीलिम्स RO BO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो बनाया गया आपके जम्मू और कश्मीर बनाया गया है, इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट जो लगाया गया है वो आपका गुजरात में लगाया गया है। फिर अगला जो करंट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2 ग्रुपिंग का सदस्य है? I2 U2 जो सदस्य ग्रुप हैं उनमें भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें जो है इजराइल भी है, भारत भी है और संयुक्त राज्य अमीरात भी है। तो इसमें जो एक से अधिक है तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन जो डी आपका सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वारंट जारी किया था, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो पापुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन किया गया है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये जो नियुक्त हुए हैं यह न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं रोवन विल्सन। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यह जो है USA की संसदीय समिति ने जो है सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं और आप लोगों को कितने प्रश्न आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह जो है बुल्गारिया की लेखिका है जॉर्जी गास्पोडिनोव, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ट्विटर के जो नए CEO बने हैं वह लिंडा याकरियो बने हैं। इससे पूर्व पराग अग्रवाल थे जो भारतीय थे, इन्हें हटाकर जो है लिंडा याकारियोनो को बनाया गया है। और ट्विटर का जो वर्तमान नाम हो आपका X हो गया है और एलन मस्क जो है इसके ओनर हो गए हैं। सुभद्रा देवी जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, इन्हें जो है यह जो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है, इसका जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है। देखिए फिर यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो गया है, झारखंड PCS में और बिहार PCS में, BPSC में भी प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत की नई संसद जो बनी है उसके जो प्रभावी वास्तुकार हैं वो आपके बिमल पटेल जी हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो यह जो आपका मध्य प्रदेश है जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा प्राप्त हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता आया था, यह आपका मोरक्को का था, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इस प्रकार जो है हम लोग झारखंड PCS के करंट अफेयर और बिहार PCS जो टीचर वैकेंसी होती है उसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न आए थे उनको हम लोग देख लिए हैं। आशा है आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।